खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। जुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी खबर, इसराइल ने ईरान पर किया बड़ा हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान हमले में हो गए जाँ बहक। इसराइल ने हमले में ईरान के जौहरी और अस्करी मराकिज को भी निशाना बनाने का किया दावा। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने किया खबरदार, कहा इस्राएली हुकूमत ने ईरान पर रात के वक्त किए गए हमलों से अपनी कड़वी और तकलीफ दह तकदीर कर दी रकम। हुकूमत को करनी चाहिए सख्त सजा का इंतजार, इसराइल को सख्त जवाब का करना पड़ेगा सामना। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया सख्त पैगाम, कहा ईरान ने अगर की जवाबी कार्रवाई तो इसराइल का दिफा करने के लिए है तैयार। ट्रंप कहते हैं ईरान फौरी मुआहिदा करे वरना ईरानी सल्तनत मिट जाएगी सफ़े हस्ती से। ट्रंप मजीद कहते हैं अभी भी वक्त है कि इस कत्लेआम पर लगाई जाए लगाम, क्योंकि आइंदा हमले पहले से भी ज्यादा होंगे संगीन। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने भी जारी किया अपना बयान, ईरान पर इसराइल के हमले को दिया बिला जवाब करार। कहते हैं आलमी ताकतें इसराइली जारियत पर ना रहें खामोश, मामला इंसानियत का है और इस पर आलमी ताकतों को खुलकर करनी चाहिए बात। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान मरकजी वज़ारत ख़ारिजा से भी की अपील, कहा ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में की मजम्मत, कहा ईरान पर इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और रसूलों की है खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जहारियत और बर्बरियत का बना बैठा है खामोश तमाशाई। फारूक अब्दुल्ला मजीद कहते हैं इसराइल मुकम्मल तौर पर हो गया है बेलगाम और फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत के तोड़ रहा है तमाम रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा की होगी शुरुआत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज राजभवन में आला सतही मीटिंग का हुआ इनाकाद। LG मनोज सिन्हा ने हिफाजती इंतजामात और दीगर तैयारियों का लिया जायजा, यात्रियों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब रखने की दी हिदायत। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जोरों शोरों पर है तैयारियां। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सहूलियात के लिए 250 बसें मयस्सर रखने का किया ऐलान। कश्मीर मसले पर हिंद पाक तनाज़े पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सालसी की पेशकश, कहा पाक भारत कश्मीर पर एक तवील अरसे से बंधे हुए हैं दुश्मनी में, हम कुछ भी कर सकते हैं हल, दोनों ममालिक हो जाते हैं तैयार तो हम तनाज़े को मुकम्मल तौर पर हल करने की कर सकते हैं कोशिश। कश्मीर हल के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी पेशकश पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का रद्द अमल, कहा सालसी के लिए ट्रंप ने 9वीं मर्तबा किया है दावा, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के दावों पर अपनाए हुए हैं हैरान कौन खामोशी। हिंदुस्तान आज एक इक्तिसादी, सकाफती और सियासी ताकत के तौर पर दुनिया के सामने है खड़ा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं हिंदुस्तान को 247 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का है एक देरीना ख्वाब को पूरा करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की है ज़रूरत। राजनाथ सिंह अपने बयान में मजीद कहते हैं वज़ीर आज़म की मुतहर्रिक क़यादत में मुल्क दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान अब GDP के लिहाज से दुनिया की सबसे ऊपर की 5 मईशतों में है शामिल। एंटी करप्शन ब्यूरो की रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी, कार्रवाइयों में लाई गई मजीद तेजी। पीर पंजाल के पुंछ जिला के मंडी इलाके में एक पटवारी को 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। इधर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल की पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद, कहते हैं पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला सरहद पार दहशतगर्दी की है ताज़ा मिसाल। जसवाल मजीद कहते हैं हम में से कोई भी नहीं बोला कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को भी दी थी पनाह। लादेन को ढूंढने में मदद करने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी अभी भी पाकिस्तानी फौज के हाथों हैं कैद। बड़गाम रिसीविंग स्टेशन में जोरदार धमाके के साथ ट्रांसफार्मर्स के उड़ गए परखच्चे, जूनियर इंजीनियर समेत 2 मुलाजमीन हुए जख्मी, इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल।
जम्मू कश्मीर की शाहराहों पर खूनीन रक्स जारी। उधमपुर में दिलखराज सड़क हादसा, 2 अफराद हुए अनजान, 1 जख्मी। पुंछ में 8 साल बच्चा मकान की छत से गिरकर गंवा बैठा अपनी जान। इलाके में बिछ गई सफे मातम। और आखिर में चलते चलते जानिए मौसम का हाल। टनल के आर पार बदली आज दोपहर से मौसमी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 17 जून तक मौसम में आएगी तब्दीली। कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं तो कहीं होंगी मूसलाधार बारिशें। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।